हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केविन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं। हम आज के लेक्चर में डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हमने कुछ पिछली वीडियो में कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर 3.4 हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें आप पार्ट 3 देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें बोला गया है यहाँ पर, यूजिंग द एलिमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिट ऑफ क्वेश्चन 1 to 17। फाइंड द इन्वर्स बताना है। यदि मेरे पास कोई सी वैल्यूज दे रखी है, उसको इन्वर्स फॉर्म में कैसे क्रिएट होगी। इन्वर्स फॉर्म में बनाने के लिए आपको ये याद होना जरूरी है कि यहाँ पर हमारे पास 1001 के टर्म्स में हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि मेरे पास यदि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इन्वर्स की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 1001 इस टर्म में मेरे पास आंसर होना चाहिए। ओके, तो कैसे होगा जरा देखिए। यहाँ पर ये दिया गया है तो इसको हमें ये बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको सोल्व करने जाते हैं। देखिए, यदि मेरे पास में a इक्वल टू में आई ए रखता हूँ, आई की वैल्यूज मेरे पास में हो जाती है। देखिए यहाँ पर a की वैल्यूज तो हो गई है 2 और 7 आ गई है, 1 और 4 आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर i की वैल्यूज है मेरे पास 1001। ओके, और a वैसा का वैसा, क्योंकि a तो हमारे पास इन्वर्स में चलता जा रहा है, a हमारे पास इन्वर्स में रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 2 5 3 7 1 0 0 1 और a। हम यहाँ पर कुछ अप्लाई करते हैं। अप्लाई ये करेंगे कि इसको हमें 1 0 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम करते हैं अप्लाई R1 इज इक्वल टू R2। यदि मेरे पास जितना R1 होगा वो R2 कहलाएगा, जो R2 होगा मेरे पास R1 कहलाएगा। तो यहाँ पर यदि मैं कर सकता हूँ तो यहाँ पे चेंज मेरे पास क्या रहेगा, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ हो सकता है, यहाँ पर मेरे पास देखिए, यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा 7 4, ये हो सकता है 2 1, राइट। तो इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0 1 एंड 1 0, ये एक ही वैल्यू सेम आ गई। ओके, तो हमारे पास में दोनों वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि अप्लाई हमने यहाँ पर R1 और R2 कंप्लीट करा। अब मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, फिर मुझे नज़र आता है कि फिर भी मेरे पास 1001 के फॉर्म में आई नहीं है, सिर्फ एक ही 1 दिख रहा है बाकी का। तो मुझे इसको भी तो 1 बनाना पड़ेगा, इसको भी तो 0 0 बनाना पड़ेगा। और 0 0 कैसे होगा, उसके लिए फिर मुझे कुछ चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो क्या रखूँगा, जरा देखिए। अप्लाई वापस से किया मैंने, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ कि R1 - 3 R2 रखता हूँ, R1 - 3 R2 रखता हूँ। R1 इज इक्वल टू R1 - 3 R2 रख देता हूँ। ओके, मैंने रखा R1 - 3 R2। ये वैल्यूज में रखूँगा तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पास वैल्यूज बन के आ जाए। ओके, आप अपने मन से रख सकते हैं क्या। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर हम अपने मन से भी रख सकते हैं क्या, कि कैसे, कि सर देखिए हम ऐसा रख सकते हैं क्या कि 7 और 2 और 4 1 है, तो क्या देखिए 1 तो ये आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे 0 बना देंगे। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 - 4, यानी कि यहाँ पर आप अपने मन से कर सकते हो 4 - 4। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपने यहाँ पे 4 - 4 करने की कोशिश करी, चलो ठीक है आपने करा यहाँ पे कि R1 इज इक्वल टू, सर हम यहाँ पे कर सकते हैं R1 की वैल्यूज में आप कर रहे हो कि R1 - R1 ये कर रहे हो, तो यही वैल्यूज यहाँ पे भी हो जाएगी। भैया ये भी 7 - 7 ही होगा, ये -7 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसको फिर क्या करोगे आप लास्ट में। तो ये अप्लाई ऐसे ही करना है कि जो प्रॉपर तरह से हमारे पास आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ R1 इज इक्वल टू R1 - R2। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है।
तो हमारे पास में जो क्वेश्चन से आए हैं R1 माइनस R3 R2, इसको हमने सोल्व करना है। तो ज़रा देखिए, R1 को चेंज करना है बेटा, R1 को। तो R2 को तो हमें कुछ नहीं करना, आपको यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना है R2 में कुछ लिखा है क्या, नहीं। तो R2 की जो वैल्यूज है सभी में वहाँ पे सेम आ जाएगा। ओके, बस मुझे चेंज क्या करना है, R2 को चेंज करना है, सॉरी R1 को चेंज करना है। तो R1 मेरे पास देखिए, R1 माइनस का 3R2 है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जब R1 है तो R1 का यहाँ पे कितना है, 7 माइनस 3R2 कितना है 2। तो देखिए 7 माइनस का कितना जाएगा 6, कितना आ गया हमारे पास में 1। तो इसकी वैल्यूज कितनी आ गई 1। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह आ जाएगा 4 माइनस 3R2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, इसकी वैल्यूज कितनी आ गई 1। यहाँ पर भी सेम हमारे पास करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 3 1, तो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ हो जाएगा -1 माइनस 3R2 0, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1। ओके, मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है। अब हमें 1 1 आ चुका, लेकिन यहाँ पे हमें 0 0 भी चाहिए। तो 0 0 के लिए हम फिर क्या करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर वापस से अप्लाई किया है कि 3R2 कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे हम करेंगे 2R1 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 2R1, R2 माइनस 2R1 ये करेंगे, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। तो जरा देखिए इसमें क्या रिजल्ट आता है, R2 की वैल्यूज हमें सेम रहेगी। तो R2 की वैल्यूज यानी कि नीचे वाली वैल्यूज सब सेम रहेगी। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 1, इधर आ जाएगा हमारे पास में -3 1, और ये हमारे पास आ जाएगा A। तो जरा देखिए R2 की वैल्यूज मेरे पास में सेम होगी। ओके, चेंजेस होगी मतलब। तो यहाँ हमारे पास दिया है R2 माइनस का 2R1। तो देखिए R2 की वैल्यूज कितनी मेरे पास में 2 है, -2, और R1 की वैल्यू हमारे पास में 1 है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 0, कितना आ गया 0 आ रहा है ना। कंडीशन जो हमने लिया था वही वाली वैल्यूज ला रहे हो। यहाँ पर फिर मेरे पास देखिए, यहाँ आ जाएगा R2 की वैल्यूज हमारे पास में 1, -2 R1 के लिए 1, तो कितनी जाएगी यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा -1, कितना जाएगा -1 आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो -1, आगे समझते हैं अपन उसका। यहाँ पर हमारे पास में R2 की वैल्यूज कितनी है 1 -2 R1 कितना है -3, तो हो जाएगा -6, यानी हो जाएगा 7। यहाँ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 0 -2 1, कितना जाएगा -2। ओके, क्लियर हो चुका है। फिर वापस हमें अप्लाई करना पड़ेगा 1 0 1, ये हमारे पास वैल्यूज है। तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी R2 माइनस R2 करना पड़ेगा। अब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा R2 माइनस R2, यानी कि जो R2 रहेगा उसको -R2 में वही वैल्यू में माइनस करना पड़ेगा, उसी वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए R2 में की बात कर रहे हैं, R1 को छेड़खानी नहीं करना। 1 1 यहाँ पे चेंज हो जाएगा, -3 1, देखिए यहाँ पे चेंज होगा। R2 मतलब 0 है तो इसका -0 करेंगे तो इसका अंतर कुछ होगा ही नहीं। -1 है और यहाँ पर फिर -1 करेंगे तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये गलत कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अपने पास माइनस का R2, मतलब ये माइनस का है और माइनस फिर लगा देंगे, माइनस माइनस क्या जाएगा हमारे पास में प्लस हो जाएगा। कितना जाएगा प्लस हो जाएगा। ये अपने पास कितना जाएगा 7, तो माइनस का 7 आ जाएगा, ये जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यूज माइनस में प्लस हो जाएंगी और जो प्लस की वैल्यूज हो जाएगी वो मेरे पास है माइनस की वैल्यूज हो जाएगी। ओके, अगला हम करेंगे यहाँ पर R1 माइनस R2। क्या करेंगे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो जरा देखिए R1 माइनस R2, R1 की वैल्यूज चेंज होगी तो R2 की तो सेम रहेगी, तो ये सेम आ जाएगी।
R1 की वैल्यूज करते हैं तो इसमें से सेकंड वाली माइनस कर देंगे, 1 में से 0 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 0 आ जाएगा, माइनस माइनस -3 और प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 7 हो जाएगा तो जाएगा अपने पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 1 - 2 यानी कि हो जाएगा माइनस का 1, तो हमारे पास A इनवर्स बन जाएगा 4 - 7 - 1 और 2, ये वैल्यूज आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 5 जो हुआ वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 2153, कितना हमारे पास 2153। इसको हम बनाते देखिए A इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा IA की वैल्यूज हमारे पास रखी हुई है 2153 और यहाँ है I की वैल्यूज हमारे पास में 1001 और A वैसा का वैसा, A वैसा का वैसा। इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे भी हमने अप्लाई करेंगे वापस से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, अप्लाई करने के लिए हमारे पास बन जाएगा R1 R2 सेम, जो R1 होगा वो R2 सेम हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 1 3 2 5 0 1 1 0 A, ये वैल्यूज आ जाएगी। ओके, ये वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं क्या करता हूँ, अप्लाई, यहाँ पे तो 1 आ चुका मेरे पास, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगा R2 से। क्या करूँगा, अप्लाई R2 इज इक्वल टू, हम यहाँ पर करेंगे R2 - 2R1, R2 - 2R1, R2 - 2R1 की जगह पे वैल्यू तो जरा देखिए बेटा, R2 मेरे पास जो मतलब ये वाली सीरीज चेंज होगी तो यहाँ पे 1 3 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 0 1, और तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो R2 में यानी कि ये वैल्यूज 2 - 2, R1 की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1, तो कितनी आ जाएगी 2 - 2 = 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर वापस चेंज करेंगे हम, तो यहाँ मेरे पास R2 की वैल्यू कितनी है 5 - 2, ये हो जाएगा 3, यानी कि 5 - 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ये -1 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास में R2 की वैल्यूज हो जाएगी यहाँ पर 1 - 2, ये हो जाएगा 0 1 - 0 यानी कि हो जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 0 0 - 2 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये A वैसा का वैसा, A वैसा का वैसा। ओके, फिर हम करते हैं R2 को ही हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस को है तो इसको हमें प्लस बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे कि R2 इज इक्वल टू माइनस का R2, चेंज कर देते हैं, तो R2 - R2 हो जाता है। तो नहीं देखिए 1 3 0 1 A, तो मेरे पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यहाँ पर नंबर आ जाएगा, करिए चेंज इसको, 0 है तो माइनस का 0 हो जाएगा, मतलब 0 कहलाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी ये वाली। अब देखिए, अब हमारे पास R2 की वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं यहाँ पे हम करेंगे अब R1 - 3R2, R1 - 3R2, R1 - 3R2। ओके, क्यों होगा, क्योंकि देखिए R1 की वैल्यूज में चेंज होगा तो R1 की वैल्यूज यानी कि ऊपर वैल्यूज में चेंज होगा तो नीचे की वैल्यूज तो सेम आ जाएगी, 0 1 -1 2 A। ओके, अब चेंज करेंगे हम, यहाँ देखिए R1 - 3R2 हमारे पास है, तो R1 की वैल्यूज हमारे पास आ गई 1 - 3R2 हो जाएगा 0, यानी कि ये वैल्यूज आ जाएगी 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। ओके, अगला हमारे पास आ जाएगा 3 - 3R2 की वैल्यूज आएगी 1, तो 3 - 3 हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, वैल्यूज आ गई, यही तो हमें चाहिए थी।
चलिए यहाँ पे हमारे पास में वापस से क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यूज हो जाएगी 0 माइनस का 3, R2 हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 3, ये आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 1 माइनस 3, R2 के लिए हो जाएगी 2, तो 1 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5। तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगी कि A इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 5 और 2। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक हमारे पास में क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं एक्सरसाइज जो आपकी रहेगी 3.4 क्लास 12th वाले। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और पार्ट आप देखोगे, ये पार्ट बनेगा हमारा पार्ट 4, पार्ट 4 रहेगा, ठीक है। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर आप 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 4 पर, तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।